अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए। और ये व्लॉग जो है ये संडे का था, मगर इसको एडिट करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया। वो इस वजह से कि मेरा बेटा हाशिर जो है छोटा वाला, वो बीमार था, बल्कि है। उसको कफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ़ थी और काफ़ी चेस्ट प्रॉब्लम था। बट उसको बाद में फिर चेकअप करने पे पता चला कि उसको ब्रोंचोलाइस्ट हुआ था। और इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और यहाँ पर शुक्र है कि संडे था, तो रेडीमेड जो है वो बाहर से ही नाश्ते इसके पापा ले आए थे। और ये हलवा पूरी टाइप नाश्ता था। बट मैं इतना ज़्यादा ऑयल वाला नाश्ता नहीं करती, वो इस वजह से क्योंकि बहुत, एक तो आपका वेट बढ़ता है, दूसरी बात ये है कि मतलब वैसे ही मैं हाशिर को फीड करवाती हूँ, तो उस वजह से मुझे काफ़ी डर लगा रहता है कि वो बीमार ना हो जाए। तो ये हलवा था और ये चने थे, चने के साथ जो है उसमें चिकन के कोफ्ते थे और ये आलू थे। आलू का सालन जिसको बोलते हैं वो थे। हलवा पूरी के साथ इसके बाबा जो हैं वो एक नान भी ले आए थे साथ में बड़ा सारा, क्योंकि ना मैं हलवा पूरी बिल्कुल मतलब पूरियाँ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है नाश्ता हो रहा था। तो उस दिन आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इस वजह से मतलब काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और फिर इसके साथ जब ये नाश्ता हो रहा था तो अहमद ने कहा कि जी मैं नहीं खाऊंगा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये नाश्ता, तो अब मुझे जो है चाय बना दे, मैं उसके साथ बिस्किट या टोस्ट वगैरह ले लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जो है चाय बनाई और फिर उसको मैंने चाय दी। और चाय के साथ फिर उसने बिस्किट खाया और मैंने तो सिर्फ चाय का कप ही लिया था। और मैं काफ़ी परेशान थी हाशिर की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और ब्रोंचोलाइटिस एक ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ये कहें कि उसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। बट जितनी दफ़ा भी मैंने एक दो दफ़ा पहले भी इसको इस तरह हुआ, तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा ये इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, ये वायरल होता है। और इसके लिए आपको जस्ट मतलब जो कोई एंटी एलर्जिक होती है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है, अपने टाइम के साथ ये रिकवर होता है। बट काफ़ी पेनफुल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि कफ़िंग कंटिन्यूसली होती है इसमें। और यहाँ पे ये चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाती जाऊँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लें। वैसे भी बारिश में आपको पता है कि बंदा घर में ही रहता है ऑलमोस्ट। तो लेकिन ये था कि जैसे जैसे फिर बारिश तेज़ होती गई, उससे पहले भी एक दिन बारिश थी तो हम काफ़ी बोर हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह करते हैं कि मतलब थोड़ी देर जो है बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ही मैंने अहमद को, फिर उसने नाश्ता इसी तरह छोड़ दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन होती है कि मतलब उसने नाश्ता नहीं किया। तो फिर मैंने उसको जो है चाय का कप दिया और उसको मैंने फ़ोर्स किया कि भाई आप थोड़े से बिस्किट खा लो, तो उसने फिर बड़ी मजबूरी में थोड़े से बिस्किट खाए। तो और ये मेरा चाय का कप है। और यहाँ पर हाशिर काफ़ी रो रहा था। बट ये था कि पहले उसके बाबा ने लिया था, बट फिर अहमद कह रहा था कि मुझे दे दे, मैंने थोड़ी देर में गोद में लेना है। वैसे भी आपको पता है कि छोटे बहन भाई घर पे हों तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है बहन भाइयों से। तो और ये तो काफ़ी मतलब अहमद और हाशिम में गैप भी है, तो इस वजह से अहमद जो है वो काफ़ी अकेला रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो उसको लेके खिला रहा था, तो मैंने चाय का कप रखा और यहाँ पे ये काफ़ी सारे टॉयज़ थे कि मैंने निकाले थे, जो कि बिल्कुल अहमद ने तोड़ फोड़ दिए थे। और मतलब किसी के, आपको पता है बच्चे जब टॉयज़ लाते हैं तो अहमद तो बहुत ज़्यादा ऐसे करता है, मतलब वो सारा कुछ उसका निकाल के तोड़ फोड़ देता है। तो ये मैंने रख दिए थे कि मैंने सोचा था कि कोई आएगा या फिर इसके बाबा से कहूँगी कि वो किसी को दे दें, तो ताकि थोड़ा बहुत तो किसी के काम आ ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बाहर जाया जाए, लेकिन हाशिर की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे इसके बाबा इसको लेके फिर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है थोड़ा बहुत काम कर लूँ, जो भी मतलब मुझे निपटाना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो मैं निपटा लूँ। तो अहमद ने कहा कि मुझे जो है आप पराठे बना दें और मैंने नगेट्स खाने हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है टाइम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम थोड़ी देर बाहर होके आ जाए। तो मैंने क्या किया कि जो फ्रोज़न पराठे थे वही जल्दी से तवे पे डाले और उसको मैंने जो है जल्दी से मतलब सेका। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उस पर ऑयल नहीं डाला, क्योंकि इनमें नेचुरली इतना ऑयल होता है फ्रोज़न
जो पराठे होते हैं आपने यूज़ किया होगा कि मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं होती है। वैसे भी मैं ऑयल ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अवॉइड ही करूँ, क्योंकि बहुत आप जितना हेल्दी खाते हैं आप उतना फिट रहते हैं और आपके लिए बेहतर होता है। और बच्चे वो हैबिट डेवलप करते हैं जब आप उनको ये सिखाते हैं कि भाई आपने इतना ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। और तो वो ऐसा ऐसा टाइम के साथ वो सीख जाते हैं। स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन वो सीख जाते हैं। तो यहाँ इस पे मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज़ किया था, ये विदाउट ऑयल ही मैंने इस तरह सेके थे। तो इसमें इतना मतलब काफ़ी मैं खुद भी बड़ी इसको देख के हैरान हो गई, काफ़ी सारा ऑयल इसमें खुद ही था ऑलमोस्ट। तो उसी में खुद ही बन गए। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से जो है उसको नगेट्स भी फ्राई कर दी और वो मैंने उसको रोल टाइप बना के दे दिया। और उसमें उसने कहा मुझे केचप भी डाल दें, तो मैंने उसको फिर केचप डाल दिया तो थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी गला काफ़ी डिस्टर्ब था। बट बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो मैंने इसी में उसको रोल करके और केचप सॉरी जो नगेट्स हैं वो मैंने इसको इसी तरह मतलब थोड़े से मैश टाइप करके तो वो मैंने उसको पराठे में डाल दिए और रोल बना के मैंने उसको दे दिया ताकि वो अपना फिनिश कर ले जल्दी से। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत मूडी होते हैं और वैसे भी आजकल के बच्चे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जो फ्रोज़न फूड होता है, जो आपका इस तरह का जंक फूड होता है, बच्चे वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको बटर पेपर में जल्दी से रोल किया और उसको दिया कि वो इसको खा ले ताकि मैं फिर उसके पापा के लिए और अपने लिए कुछ बना लूँ। तो यहाँ रोल करते हुए थोड़ा सा गिर गया था, तो मैंने बाद में साफ़ कर लिया। और बच्चे जब घर पे होते हैं स्पेशली, तो जब उनको कोई काम नहीं होता, वैसे भी ये कोरोना की वजह से स्कूल्स क्लोज़ हैं, तो बस ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं, वरना बच्चे टैब ही यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल और ये इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। बट क्या किया जाए, बच्चे तो बस बच्चे हैं, फिर उनके साथ इसी तरह आपको चलना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैंने ये इसके बाबा के लिए जो है ये उनको ना कबाब जो हैं वो इस तरह का फ्राई करते हैं। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उनको इस तरह का बहुत पसंद है कि मतलब वो टमाटर में और मिर्चें डाल के उसमें कबाब फ्राई करके खाते हैं डायरेक्टली, उनको नहीं इतना पसंद। तो कीमे आलू का सालन बनाया था मैंने, कीमे आलू मटर का। और फिर मैंने उनको कहा कि वो थोड़ा सा खा लें। नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया था, दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने बना लिया कि चलें जितना मूड हो खा लें। यहाँ पे अहमद को मैंने रेडी कर दिया था और हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे। और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, मतलब आप गाड़ी में होते हैं तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि मतलब बारिश हो रही है या बहुत ठंड है। तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर बाहर चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं घर पर रह के तंग हो रही थी। लेकिन बारिश जो थी जैसे ही हम निकले और तेज़ हो गई, और ना मुझे काफ़ी परेशानी भी हो रही थी कि ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तेज़, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि कहीं गाड़ी वगैरह, आपको पता है कि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा हो तो बंदे को परेशानी होती है। और रोड्स बहुत ज़्यादा गीली थी। तो बट हमने एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो रहा था वेदर और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो इस तरह हम लोगों ने थोड़ी देर उसको बाहर जाके एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और फिर वापसी पे तो बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी और काफ़ी मतलब मौसम जो था बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे शाम हो गई है। हालांकि ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। और फिर मैंने उनसे कहा, इसके पापा से, कि चलें वापस चलते हैं। तो हम लोग फिर वापस आ गए। तो बस जी, फिर इस तरह फिर हम लोगों ने उस दिन बारबेक्यू का प्लान कर लिया, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मेरे भाई ने और हम लोगों ने सब ने मिलकर फिर बारबेक्यू की पार्टी प्लान कर ली, क्योंकि वेदर अच्छा हो तो आपको पता है बारबेक्यू में बड़ा मज़ा आता है। तो बस फिर यहाँ पर ये भाई लगे हुए थे, वो बेचारे जो हैं बना रहे थे ये बारबेक्यू के लिए मसाले वगैरह उन्होंने डाले, उसको रेडी किया। और ये मैं ऑयल लेके जा रही थी, ऑयल और लेमन उसमें यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि बारबेक्यू हो रहा है, बहुत ही मज़ा आया। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि काफ़ी ठंड हो गई थी, क्योंकि बारिश हो जाए तो वैसे ही ये मार्च का मंथ ऐसा होता है कि आपको वैसे ही मतलब मौसम चेंज होता है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। बच्चों की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ये था कि यूज़ टू करना चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे सब बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। और ये हमारे घर में कोक जो है स्पेशली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दो दो कोक्स यूज़ हो रही थी। तो मैं तो बहुत थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी शुगर होती है। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।